दोस्तों, एक 5 स्टार होटल का मुआयना करने एसपी साहब जाते हैं, वो भी ट्रक ड्राइवर बन के। और जब उस 5 स्टार होटल में पहुंचते हैं तो काउंटर पे एक महिला बैठी होती है। उस महिला से पूछते हैं कि मुझे एक रात यहाँ बितानी है और मुझे एक लड़की की आवश्यकता भी है। तो वो कहती है मिल जाएगी, एक रात के 10,000 रुपये लगेंगे और खाना पीना अलग से होगा। तो एसपी साहब बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। फिर सारा बजट जब बनाया जाता है तो 10 से 15,000 रुपये होता है। तो वहाँ पे एसपी साहब पे करते हैं और फिर पे करने के बाद जो काउंटर पे महिला होती है वो एक एल्बम देती है जिसमें लड़कियों का फोटो होता है। तो उस एल्बम को देती है और बोलती है कि इसमें से जो लड़की चाहिए वो आप चुन लीजिए। जब वो खोलकर उस एल्बम को देखते हैं तो किसी ने बताया था कि आपकी पत्नी जो है इस 5 स्टार होटल में आती है और समय गुजारती है, फिर चली जाती है। तो उसको देखने के लिए जब उस एल्बम को पलटते हैं तो वही वाकया होता है। उसकी बीवी का फोटो बाकायदा लगा हुआ होता है। और जब उस फोटो को एसपी साहब देखते हैं तो खड़े खड़े रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जो मैंने सुना था वो मुझे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है दिल्ली की। एक एसपी साहब होते हैं और उनकी एक पत्नी होती है, अपने बीवी बच्चों के साथ वो दिल्ली में ही रहते हैं। लेकिन उनकी पोस्टिंग जो होती है वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हो जाती है। वो फर्रुखाबाद में अपनी ड्यूटी करने के लिए चले जाते हैं, वहाँ भी रहने लगते हैं। लेकिन उनका जो परिवार होता है वो दिल्ली ही रहता है। उनकी पत्नी दिल्ली रहती है और वो फर्रुखाबाद में ड्यूटी करते हैं। एसपी साहब की जो पत्नी थी उसका एज 28 से 30 साल था और वो बहुत ही कर्कश स्वभाव की थी, बहुत ही तेज थी। जब एसपी साहब ड्यूटी चले जाते थे तो उनके गैर हाजिरी में, यानी कि ड्यूटी आने से पहले, वो इस 5 स्टार होटल में पहुंचती थी और वहाँ कुछ समय बिताने के बाद वो शाम को फिर वापस आ जाती थी, जिससे एसपी साहब को पता भी नहीं चलता था। लेकिन एक दिन जब एसपी साहब वहाँ पहुँचे उस होटल में और उस एल्बम को जब पलटने लगे, पलटने के बाद जब अपनी बीवी का फोटो उस एल्बम में देखते हैं तो उनके पैरों तले धरती खिसक जाती है। वो खड़े के खड़े रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं ये क्या देख रहा हूँ और मेरे साथ ये क्या हो रहा है। जब ये सोचते हैं तो वहाँ पर जो काउंटर पे महिला होती है वो बोलती है कि सर क्या सोच रहे हैं। तो एसपी साहब तुरंत बोलते हैं कि मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे इसी के साथ जाना है। तो एसपी साहब वहाँ ट्रक ड्राइवर के पेश में गए होते हैं, क्योंकि वो एसपी बन के जाएंगे तो उनके साथ सिक्योरिटी भी होगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। इसलिए वो ट्रक ड्राइवर के भेष बनाकर जाते हैं। और जब उस एल्बम को देखते हैं, जब वो अपनी बीवी को देखते हैं, तो जो काउंटर पे महिला होती है उससे बोलते हैं कि मुझे इस लड़की के साथ जाना है। तो जो काउंटर पे महिला होती है वो ले जाती है और उस कमरे तक छोड़ देती है। उसके बाद जब एसपी साहब ट्रक ड्राइवर के वेश में उस कमरे में प्रवेश करते हैं तो उसकी बीवी सचमुच में वहाँ बैठी थी। उसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उसकी बीवी भी देखकर उसे दंग रह जाती है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं ये क्या देख रही हूँ। तो एसपी साहब बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहाँ आती हो और यहाँ पे समय गुजारती हो फिर चली जाती हो, क्योंकि मैं तो समय देता नहीं हूँ, मेरे पास तो समय नहीं है। मैं अपने काम धंधे में बिजी रहता हूँ, अपने ड्यूटी में बिजी रहता हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है और तुमने अपना रास्ता ढूंढ ही लिया। तुम्हें एक लड़का चाहिए था जो तुमने ढूंढ लिया और उसके साथ तुम समय भी बिता रही हो, वो भी होटलों में। ये बात सुनकर उसकी बीवी चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है और एसपी साहब वहाँ पे बोले जाते हैं। उसके बाद और एसपी साहब बोलते हैं तुम उस लड़के को बुलाओ जिससे तुम प्यार करती हो। वहाँ पे वो कुछ नहीं बोल पाती है, इसलिए कोई बहाना नहीं चल पाता है, क्योंकि वो रंगे हाथों उस होटल में पकड़ी गई थी। एसपी साहब ने खुद वहाँ जाकर उसे उस कमरे में पकड़ा था। उसके बाद कुछ बातें चलती है, वहाँ पे दोनों लोग बातें करते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ समय गुजरता है और वहाँ से अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाते हैं। एसपी साहब बोलते हैं कि तुम घर चलो और जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है
जो लड़का जिससे तुम प्यार करती हो उसे तुम बुलाओ। उसके बाद जब वो घर पहुंचते हैं तो उसकी पत्नी जो होती है वो फोन लगाती है उस लड़के के पास जिसे वो प्यार करती है। बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ और तुम अभी आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती और इस समय कोई नहीं है घर पे, मेरे पति भी नहीं है, तो जल्दी आ जाओ। तो वो लड़का जो था जिससे वो प्यार करती थी एसपी साहब की पत्नी, वो नोएडा जॉब करता था, छोटा मोटा जॉब करता था। तो बोलता है कि देखो मैं अभी नोएडा हूँ, मुझे आने में समय लगेगा। लेकिन ये बोलती है कि नहीं तुम अभी आ जाओ, जितना जल्दी हो सके आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और कोई घर पे नहीं है, बहुत ही सुहाना मौसम है, हम लोग एंजॉय करेंगे, अभी आ जाओ। तो जो लड़का है वो भी इससे बहुत प्यार करता था। तो प्यार में आपको पता है ना आंधी दिखती है, ना तूफान दिखते हैं, ना कोई समय दिखता है, ना दिन दिखता है, ना रात दिखता है। वो लड़का भागे भागे पहुंचता है एसपी साहब के घर। जैसे ही एसपी साहब के घर का दरवाजा बजाता है, जब डोरबेल बजता है तो एसपी साहब उस दरवाजे को खोलते हैं तो वहाँ पे वो लड़का खड़ा रहता है। बोलते हैं आ जाओ श्रीमान, अंदर आ जाओ। वो लड़का देखकर एसपी साहब को और उनकी पत्नी को दंग रह जाता है, परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या हो गया, मेरे साथ क्या होने वाला है। वो सोचने लगता है। तो एसपी साहब बोलते हैं देखो घबराओ मत, तुम बैठो। और एसपी साहब उसके लिए चाय मंगाते हैं, पानी मंगाते हैं। वो चाय पानी होता है, उसके बाद वो लड़का वहाँ बैठा रहता है। फिर अपनी पत्नी को वहाँ बुलाते हैं, बैठाते हैं, बोलते हैं देखो तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम खुश रहो जहाँ भी रहो, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। कई बार मैंने पूछा भी है कि तुम किससे बात करती हो, तो बोलती हो कि मम्मी से बात कर रही हो, कभी कहती हो बहन से बात कर रहे हो, कभी तुम्हारा गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है। तो इस तरह के बहाने जो तुम बनाते थे, उस बहाने का जो है छुटकारा मैं दिलाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। उसके बाद एसपी साहब कुछ और लोगों को भी वहाँ पे बुलाते हैं, एक वकील को भी बुलाते हैं, पेपर के साथ बुलाते हैं, फूलमाला के साथ बुलवाते हैं, वहाँ फूलमाला भी आ जाता है। उसके बाद जो वकील साहब होते हैं, एसपी साहब के कहे अनुसार उसकी पत्नी और वो जो लड़का उसका बॉयफ्रेंड जिससे वो प्यार करती थी, उन दोनों का पेपर बनता है बाकायदे कोर्ट मैरिज के तरह। कोर्ट मैरिज हो जाता है। वहाँ पे जो माला आया होता है, एसपी साहब खड़े होते हैं और उन दोनों को खड़ा कराते हैं और एक दूसरे में माला डालते हैं। वो लड़की उस लड़के को माला डालती है और लड़का उस जो एसपी साहब की पत्नी होती है उसको माला डालते हैं। फिर दोनों की शादी हो जाती है। वहाँ बाकायदे लोग भी होते हैं, पेपर भी बन जाता है, उन लोगों का फोटो भी खींच लिया जाता है कि इन दोनों की शादी हो गई है। फिर सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है। एसपी साहब बोलते हैं कि देखो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी खुशी, तुम्हें एक लड़का चाहिए था, वो तुम्हें मैं दे दिया, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, क्योंकि मैं तो समय दे नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से तुमने एक लड़का ढूंढ लिया। ये भी तुम्हारी ख्वाहिश जो पूरी हो गई, इसीलिए मैं तुम्हें शादी करा दिया। अब एसपी साहब की जो पत्नी थी वो दंग रह जाती है, वो परेशान हो जाती है कि कहाँ ये मामूली सा जॉब करने वाला और कहाँ ये लाखों में कमाने वाले, फिर करते तो क्या करते। और जब किसी पत्नी की पैर बाहर निकल जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए, उसे आज़ाद कर देना चाहिए। वैसा ही एसपी साहब ने किया, क्योंकि अगर एसपी साहब नहीं करते तो भी आगे उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता और उनकी पत्नी उनकी नहीं रहती। इसलिए अपनी पत्नी को फ्री कर दिए कि जाओ तुम आज से आज़ाद हो और तुम अपनी घर बसा दो। और उसके बाद एसपी साहब अपने ड्यूटी चले जाते हैं। ड्यूटी जाने के बाद कुछ दिन ड्यूटी करते हैं और वहीं एक लड़की, सुंदर सुशील और अच्छी लड़की देखकर, एक गरीब की लड़की को देखकर एसपी साहब फिर शादी कर लेते हैं। उस लड़की का नाम होता है प्रियंका। फिर एसपी साहब का पुनः विवाह हो जाता है और वो जो गरीब लड़की आई होती है वो एसपी साहब के घर जब आती है तो बहुत उनका सम्मान करती है, बहुत ही घरों का देख रेख करती है, उनका भी देख रेख करती है और काफ़ी अच्छे से एसपी साहब की प्रियंका के साथ जिंदगी कटने लगती है और दोनों लोग
अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। शादी के बाद दोस्तों एसपी साहब का जो है पोस्टिंग फिर से पासी में गाजियाबाद हो जाता है और एसपी साहब अपनी पत्नी के साथ यानी कि प्रियंका के साथ फिर एक कमरे में रहने लगते हैं, जो उनका घर होता है उस घर पे रहने लगते हैं। तो फिर दोनों लोग अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको जागरूक करना है कि आजकल समाज में ऐसी चीजें हो जाती हैं और हो भी रही हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, कहीं भी आपको देखने को कुछ न कुछ आजकल मिल रहा होगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।